अखंड भारत की हमारी माताएं बहनें, संत समाज के विद्वान जन, ध्रुव प्रहलाद जैसे हमारे देश के होनहार बच्चे और बेटियां, मेरे जीवन के पथ प्रदर्शक परम पूजनीय गुरुदेव स्वामी श्री सुरजन चैतन्य जी महाराज को हृदय से नमन करते हुए भाई बहनों, हम भगवान की विमल कथाएं श्रवण कराने के लिए आपके सामने प्रस्तुत है। ग्राम पिरसरा के सभी भक्तों के द्वारा भाई बहनों, ये धर्म क्षेत्र में कथा का समायोजन हुआ है। ये भाई बहनों बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। दृश्य अदृश्य भाव में विराजमान यहाँ के सभी देवी और देवता, इन्हें हम अपने हृदय से नमन करते हुए भगवान की पावन कथाएं श्रवण कराने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। उस जगह का भाई बहनों कण कण धन्य हो जाता है जहां भगवान की पावन कथाएं होती हैं। उस जगह की तकदीर बदल जाती है भाई बहनों, जहां भगवान की कथाओं का रसपान होता है। वो लोग बड़े धन्य होते हैं जो धन कमाते हैं। जो धन कमाते हैं वो बड़े धन्य लोग होते हैं, और उनसे भी धन्य वो लोग होते हैं जो धन के साथ साथ भाइयों धर्म कमाते हैं। भाई बहनों, धन के साथ साथ धर्म जो इंसान कमाते हैं वो बड़ा धन्य होते हैं। धर्म कमाना जो ईश्वर की अदालत में भाई बहनों तुम्हारा साथ देता है। वृथा जात तन धन सभी, वृथा जात धन धाम, वृथा न जाता है कभी नारायण का नाम। प्रभु का नाम भाई बहनों कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये संतों का समागम और भगवान की कथा बड़ी तकदीर बस हमें और तुम्हें सुनने को मिलती है। भगवान की कथा और संत महात्माओं के दर्शन करने से इंसान का जीवन धन्य हो जाता है। अगर आप धर्म कमाओगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। जहां धर्म होगा वहां विजय होगी, क्योंकि दुर्योधन जो था वो अधर्म पे चल रहा था, और पांडव जो थे वो हमेशा धर्म पे चल रहे थे। उधर पांडवों के 5 पुत्रों का सिर काट करके द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा जब झोली में ले जाकर पहुंचता है, जहां भाई बहनों दुर्योधन की जंगा तोड़ दी थी भीम ने। जब जंगा टूटी हुई थी तो दुर्योधन ने ये कहा था कि हाँ अश्वत्थामा पांडवों का शीश काट लाए। अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन भैया, मैं पांडवों का विनाश करके लौटा हूं। दुर्योधन ने ये कहा कि मुझे भीम का सिर दो। भैया जैसे ही झोली में से भीम के पुत्र का सिर दिया, दुर्योधन ने जैसे ही सिर को लिया, फूट की तरह वो सिर फट गया। दुर्योधन कहने लगा, अरे अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया? भीम से जब हमारा मल्ल युद्ध हुआ था
तो गदा युद्ध में मैंने कई प्रहार किए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। ये भीम का सिर नहीं है, ये तो तूने हमारा पांडवों का बंसी मेट दिया। आज भाई बहनों, भीम का पुत्र का सिर जब फूट की तरह फट गया, दुर्योधन उसी सोच विचार में रोता हुआ बिलखता हुआ सिर पटकने लगा और दुर्योधन का प्राणांत हो गया। उधर भाई बहनों, परीक्षित का जन्म हो चुका है। परीक्षित का ब्राह्मणों ने नाम रखा विष्णुराज, लेकिन इनका नाम भाई बहनों परीक्षित क्यों पड़ा? परीक्षित नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इनके जीवन की सारी परीक्षाएं इनके गर्भकाल में हो गई थी, इसलिए इनका नाम रखा गया परीक्षित। उधर पांचों पांडवा व्यास आश्रम में जाते हैं। व्यास जी ने कहा कि अब जाओ, तुम हिमालय की तलहटी में जाकर के गल जाओ। उधर परीक्षित को इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर का अधिकार प्रदान किया है। पांचों पांडवा कुंती को साथ लेकर, द्रौपदी को साथ लेकर भजन करने के लिए हिमालय में गए, जहां पर पांचों पांडवा गल जाते हैं। वो समय भाई बहनों कौन सा था जब पांडव गए? इसकी थोड़ी बॉक्सों की आवाज बढ़ा दे, बॉक्सी गूंज नहीं बननी सही, विरूप सी लग रही है। बॉक्सों की आवाज है। वो समय कौन सा था जिस समय पांडव गए थे?